नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर सेटबैक फॉर यूरोप दोस्तों, पुतिन के द्वारा अब जो रशियन गैस फ्लो है जो कि यूरोप को जाता था वाया यूक्रेन, उसको नए साल की शुरुआत में कंप्लीटली रोक दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है एंड रशिया ने कल 1 जनवरी को मॉर्निंग 8 AM से ये जो रशियन गैस फ्लो होता था जो कि यूरोप की तरफ जाता था वाया यूक्रेन, उसको कंप्लीटली रोक दिया गया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे भारतीय मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है, रशियन गैस एक्सपोर्ट्स टू यूरोप वाया यूक्रेन हैव बीन हॉल्टेड बिकॉज जो ट्रांजिट डील है वो यहां पे एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैप पे देखना चाहें तो बेसिकली ये आपको दोस्तों यहां पर ये यूक्रेन देखने को मिलता है और ये 2 पाइपलाइंस थी जो कि रशिया से यूक्रेन के थ्रू जाती थी, जिसमें एक तो आप देख सकते हैं ये वाली सोयूज पाइपलाइन और दूसरा ये वाली पाइपलाइन यूपीयू पाइपलाइन जो कि यूक्रेन से गैस को ट्रांसफर करती थी। और उसके बाद कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे जैसे कि ऑस्ट्रिया हुआ, हंगरी हुआ, उसके बाद स्लोवाकिया हुआ, इन सब कंट्रीज में ये वाली गैस जाया करती थी। लेकिन अभी रशिया के द्वारा जो पीछे से आने वाली गैस है उसको बेसिकली रोक दिया गया, जिसके बेसिस पर अब इन देशों तक गैस नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग इस मैप में और क्लियरली देख पाएंगे, ये दोस्तों सोयूज पाइपलाइन है जो कि आप देखिए यहां से जाती थी और यूक्रेन के थ्रू होते हुए ये उसके बाद ये अलग अलग देशों में, यहां पर ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया में जाती थी। और इवन इसी पाइपलाइन का एक ये वाला टुकड़ा जो कि नीचे ये कंट्री है मोल्डोवा, इसमें जाया करती थी। अब यहां पर ये गैस नहीं जाएगी एंड ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में ये वाला जो गैस का एक्सपोर्ट है या गैस का जो सप्लाई है, रशिया ने यहां पर नहीं रोका, बल्कि यूक्रेन ने कहा कि हम लोग जो रशिया का गैस है उसको हमारी कंट्री के थ्रू उसको हम लोग ट्रांजिट होना नहीं अलाउ करेंगे, जिसकी वजह से ये आगे जाकर के जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हीं को यहां पर इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहां पे देखने को मिला है, यूक्रेन के द्वारा जो ये ट्रांजिट डील है इसको क्यों यहां पे रोका गया है एंड इसका क्या इंपैक्ट यूरोप पे देखने को मिला है, कैसे वहां पर एक एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुकी है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो जीएस कोर्सेज के दाम हैं उनको अब गिरा दिया गया है। आप लोग उनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी लो प्राइस ऑफ 59,999 रुपीज़। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल या फिर अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले क्या देखने को मिला है आपको बता दूं दोस्तों, कल यानी कि नए साल की शुरुआत पे 1 जनवरी को जितनी भी रशियन गैस जो कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को जाती थी, जो कि यूक्रेन के थ्रू जाया करती थी, उसको अब यहां पर रोक दिया गया है। एंड इसके पीछे जो मेन गलती है या फिर हम कहें जो मेन इसके पीछे जिसने इस गैस सप्लाई को रोका है वो रशिया नहीं है, वो यूक्रेन के द्वारा यहां पर गैस सप्लाई को रोका गया है बिकॉज यूक्रेन ने रिफ्यूज किया कि ये वाली जो ट्रांजिट डील थी इसको हम लोग रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। आपको याद करवा दूं, ये पहली बार जो ट्रांजिट अग्रीमेंट हुआ था 2020 में हुआ था। ये 5 साल का अग्रीमेंट हुआ था जो कि 20, 21, 22, 23 और 24 5 साल तक चला। एंड यूक्रेन ने कहा कि हम लोग इस अग्रीमेंट को 1 जनवरी 2025 से बेसिकली रिन्यू नहीं करेंगे। एंड यूक्रेन ने यहाँ पर बेसिकली ये कहा कि ये जो भी ट्रांजिट गैस पाइपलाइन यहाँ से चलती थी जो कि यूक्रेन के माध्यम से चलती थी, इसका मेनली रशिया को फ़ायदा होता था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये वाली गैस को आगे सप्लाई नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं यूक्रेन की तरफ से जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से जो स्टेटमेंट पहले तो आया, उन्होंने कहा कि इससे हमने रशिया का जो डोमिनेंस है यूरोपियन यूनियन की एनर्जी मार्केट में
उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद यूक्रेन के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने देखिए क्या कहा, ही सेड कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, हमने रशियन गैस के ट्रांजिट को बिल्कुल रोक दिया है, रशिया अब अपनी मार्केट्स को लूज करेगा, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू देम इनका ये कहना है कि इस ट्रांजिट डील से सालाना एक साल में रशिया जो है वो $5 बिलियन के आसपास कमाई करता था। एंड क्योंकि अब हमने इस ट्रांजिट डील को यहां पर खत्म कर दिया है तो रशिया को यहां पर $5 बिलियन का नुकसान होगा। यूक्रेन तो बल्कि ये भी कहता है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पर यूरोप की जो टोटल नेचुरल गैस मार्केट थी उसमें 35% शेयर रशिया का हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वही शेयर कम होकर के लेस देन 10% आ चुका है। बल्कि ये कहते हैं कि वो जो शेयर है वो केवल अभी 8% पर आ चुका है। इसको लेकर इन्होंने ये वाले चार्ट्स भी दिखाए कि देखिए हमारी वजह से जो रशिया का डोमिनेंस है, जो रशिया का प्रेजेंस है यूरोपियन यूनियन की एनर्जी मार्केट में, वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब यूक्रेन को ये लगता है कि इससे इन्होंने रशिया को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, चूंकि इनको $5 बिलियन का जो एडिशनल लॉस है वो सालाना यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी डिसीजन का, इसी मूव का जो सही इम्पैक्ट देखें तो दोस्तों कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाली हैं। अगर मैं केवल बात करूं, 3 कंट्रीज यहां पर सामने आती हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया एंड मोल्डोवा। ये वाली जो 3 कंट्रीज हैं ये मेनली उसी गैस के ऊपर निर्भर करती थी जो कि रशिया से आती थी वाया यूक्रेन। ऑस्ट्रिया ने तो देखिए यहां पर कहा है कि हमारा जो मैक्सिमम गैस था वो रशिया से ही आता था, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो गैस है वो अब हंगरी से लेना शुरू कर देंगे, और हंगरी जो अपना गैस है वो मेनली रोमेनिया से लेती है, तो वहां से हम लोग हमारा गैस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है वो दोस्तों देखने को मिला है ऑन दिस कंट्री नोन एज स्लोवाकिया, जो कि डायरेक्टली यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रॉबर्ट फीको ने, ये देखिए वेडनेसडे को इन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो यहां पर इन्होंने जो गैस सप्लाई को रोक दिया है इससे हमारी कंट्री को $100 ऑफ मिलियंस का नुकसान होने वाला है, बिकॉज अब हमें यही वाली गैस कहीं और से मंगवानी पड़ेगी, जिसके केस में हमें ज़्यादा ट्रांजिट रेवेन्यू देना पड़ेगा, हमें ज़्यादा हायर फीस भी पे करनी पड़ेगी। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इससे हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि यूरोप के और देशों में भी जो गैस के दाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उन्होंने आंकड़े भी बताए कि केवल इस एक मूव की वजह से जो स्लोवाकियन इकोनॉमी है उसको ऑलमोस्ट 177 मिलियन यूरोस का नुकसान झेलना पड़ेगा, बिकॉज यूक्रेन ने यहां पर हमारा साथ नहीं दिया, बिकॉज यूक्रेन ने उस गैस को हम तक नहीं पहुंचने दिया। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, ये स्लोवाक के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पिछले ही हफ्ते व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करके आए थे, जो कि बातचीत करके आए थे कि कोई ना कोई सोल्यूशन यहां पर निकाला जाए। तो पुतिन जी ने कहा कि देखिए हमारी गलती नहीं है, हम तो सप्लाई करना चाहते हैं, अब ये यूक्रेन हुआ या दूसरे देश हुए यही यहां पर अड़चन डाल रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं। एंड इससे भी ज्यादा जो कि कहा जा रहा है कि बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, वो एक और देश है जो कि छोटी सी कंट्री है, द कंट्री ऑफ मोल्डोवा, जिसको बहुत मेजर नुकसान झेलना पड़ेगा। मोल्डोवा के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने दोस्तों आज से 2 हफ्ते पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, बिकॉज इनके यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, रशियन गैस की शॉर्टेज बहुत बढ़ चुकी थी। मोल्डोवा के जो पीएम हैं उन्होंने खुद ही यहाँ पर देखिए ही हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज इनका भी जो भी गैस आता था वो भी रशिया से ही आता था। अब यहाँ पर देखिए क्या कहानी होती थी, रशिया से यूक्रेन आता था, यूक्रेन से दोस्तों जो गैस थी वो बेसिकली यहाँ आती थी। ये वाला जो एरिया है इसको ट्रांसनिस्ट्रिया कहा जाता है, और मोल्डोवा जो था वो ट्रांसनिस्ट्रिया से ही अपनी गैस को बेसिकली प्रोक्योर करता था। लेकिन अभी क्या होने वाला है, क्योंकि ये वाला कनेक्शन बंद हो चुका है, अब मोल्डोवा की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, बिकॉज कहा जा रहा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के पास जो बची हुई गैस है या जो बची हुई बिजली है वो अब मोल्डोवा को बेचेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस पे इनको सेल करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए कहा भी जा रहा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया वुड देन सेल इलेक्ट्रिसिटी जो कि उन्होंने रशियन गैस से बनाई है टू दी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ मोल्डोवा, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो जो भी कदम
इवन दो यूक्रेन को लग रहा है कि उन्होंने इस कदम से रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यूक्रेन ने बहुत लंबा नहीं सोचा, बिकॉज दोस्तों इससे बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी बहुत मेजर नुकसान झेलना पड़ रहा है। नाउ देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड